बहू की परीक्षा। मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। सेठानी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर सेठानी की जिद पर एक गांव पहुंचे। सेठ जी ने कहा, बेटी जरा चीकू शेक ले आओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वह रसोई घर में गई, 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक कर ले आई। सेठ सेठानी इस चीकू शेक को देखते ही रह गए। अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ शेक। छोरा अभी भी कुंवारा ही है, जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन बनारस पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं। बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना। वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी। बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना। मगर मुन्ना वहां हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नर्क। एक आदमी की मौत हो गई और उसे अपने कर्मों के कारण नर्क की प्रासी हुई। उसने वहां जाकर देखा कि हर देश के लिए अलग अलग नर्क है। वह अमेरिकन नर्क में गया और पूछा कि यहाँ आत्माओं को किस तरह पीड़ा दी जाती है। उसे बताया गया, पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं। फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं। फिर अमेरिकन राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक से कोड़े लगाता है। उस आदमी को यह सारा सिलसिला पसंद नहीं आया और वह आगे बढ़ गया। उसने आगे जाकर जर्मनी, जापानी, ऑस्ट्रेलियाई इत्यादि तमाम देशों के नर्क देख डाले। सभी में जैसी सजा अमेरिकन नर्क में दी जाती थी, लगभग उसी किस्म की सजा नर्क में आने वाली सभी आत्माओं को दी जाती थी। हाँ, धरती पर किए पापों की गंभीरता के आधार पर समय में कुछ कमी बेसी जरूर हो जाती थी। घूमते घूमते वह आखिर में भारतीय नर्क में पहुंचा। वहां उसने देखा कि नर्क में प्रवेश के लिए आत्माओं की हजारों मील लंबी लाइन लगी है। आश्चर्यचकित होता हुआ उसने पूछा कि यहाँ किस किस्म की सजा आत्माओं को दी जाती है जिसके कारण इतनी लंबी लाइन लगी है। उसे बताया गया कि पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर 1 घंटा बैठाकर करंट लगाते हैं। फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं।
फिर भारतीय राक्षस आता है जो दिन भर आपको चाबुक के कोड़े लगाता है। उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, पर ऐसी ही सजा तो अमेरिकन और तमाम अन्य देशों के नरकों में भी है। वहां तो अंदर जाने वालों की ऐसी भीड़ नहीं दिखी। किसी ने उसकी जिज्ञासा शांत की, चूंकि यहाँ भीड़ के कारण बदहाली है, मेंटेनेंस बहुत घटिया है, बिजली आती नहीं, आठ बिजली की कुर्सी काम नहीं करती, बिस्तर से कीलों को लोग चोरी कर ले जा चुके हैं और कोड़े लगाने वाले भारतीय राक्षस भारतीय शासकीय सेवा में रह चुके हैं, जो आते तो हैं परंतु हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कैंटीन चले जाते हैं। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।